यया सर्वमिदं व्याप्तं जगत् स्थावर जंगमम ताम धेनु शीर्षा वंदे भूत भव्यस्य मातरम। समस्त चराचर जगत में विद्यमान भूत और भविष्य की माता गौ माता को मैं सिर झुकाकर प्रणाम करता हूं। गावो विश्वस्य मातरः, गाय संपूर्ण विश्व की माता है, फिर भी आज निराश्रित जीवन जीने पर विवश है। सड़क पर भटक रही है, भूखी प्यासी कचरा प्लास्टिक खा रही है, दुर्घटना का शिकार हो रही है, कसाई के हाथों जान गंवा रही है। यही हाल रहा तो एक दिन विश्व गोवंश विहीन हो जाएगा। गोवंश के कल्याण, संरक्षण, संवर्धन, गोवंश के गोबर गोमूत्र से किसानों की आर्थिक समृद्धि और गौ कल्याण से समग्र ग्राम्य विकास के लिए उमा कल्याण ट्रस्ट ने गोपाल की नगरी वृंदावन से जो शंखनाद किया, उसकी गूंज आज ब्रज मंडल सहित संपूर्ण विश्व में सुनाई दे रही है। सतत 3 दशकों से समाज, राष्ट्र और प्राणी मात्र के कल्याण के लिए समर्पित उमा कल्याण ट्रस्ट ने अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए वृंदावन मथुरा में गौधाम की स्थापना की है। गौधाम का मूल कारण गौ माता का संरक्षण, गौ माता की सेवा और गौ की क्या हम सहायता कर सकते हैं, उसकी एक ये नींव रखी गई है। ये जो गोधाम आश्रम है, श्री नयन जी अग्रवाल मुंबई, उनकी माता जी की प्रेरणा और उनकी तपस्या का फल है। गोधाम की शुरुआत अगस्त 2022 से की थी, जो कि पूरी तरीके से गौ सेवा के लिए समर्पित है। किसान के घर और गौशालाओं में गोवंश के जीवन को सुरक्षित करना, किसानों को आत्मनिर्भर और ग्रामीण महिलाओं को स्वावलंबी बनाना, बाल कल्याण के लिए ग्वालों ग्रामीणों के बच्चों को शिक्षा संस्कार प्रदान करना, समग्र ग्राम्य विकास के लिए योजनाबद्ध रूप से कार्य करना। गोवंश के कल्याणार्थ योजनाएं बनाकर लागू करना, गोवंश का संरक्षण और संवर्धन, गोवंश के लिए देश भर में आश्रय स्थल बनाना, वृद्ध, दुर्घटनाग्रस्त और बीमार गोवंश की देखभाल करना, निराश्रित गोवंश और बिन दुधारू गाय का पालन पोषण करना, चारा प्रबंधन, स्वास्थ्य चिकित्सा, किसानों को गौ आधारित खेती का प्रशिक्षण देना, ग्रामीण महिलाओं को गौ उत्पाद बनाने के लिए प्रशिक्षित करना, ग्वालों और किसानों के बच्चों के लिए गुरुकुल संचालित करना, ग्राम्य विकास और पर्यावरण संरक्षण में गोवंश की भूमिका के प्रति जन चेतना विकसित करना, प्रचार प्रसार के विभिन्न माध्यमों से गोवंश के प्रति जन जागरण करना। गाय का घर किसान का घर है, इस ध्येय वाक्य के साथ उमा कल्याण ट्रस्ट की गौधाम टीम निराश्रित गोवंश को किसान के घर पहुंचा रही है। अब तक मथुरा के अलग अलग ब्लॉक में 500 से अधिक गायों को किसान के घर पहुंचाया जा चुका है। इसके अलावा सड़क पर आवारा भटकते 8000 से अधिक गोवंश को गौशालाओं में आश्रय दिलाया जा चुका है। गोवंश के स्वास्थ्य की देखरेख के लिए एम्बुलेंस और दवाओं का प्रबंध किया गया है। चिकित्सक और एलएसए की अलग अलग टीम अपना कार्य सुचारू रूप से कर रही है। गोवंश और किसान के समन्वय से आर्थिक समृद्धि और समग्र ग्राम्य विकास की दिशा में किसानों को गौ आधारित खेती के लिए प्रेरित किया जा रहा है। इसके लिए उन्हें गोबर की खाद, जैव उर्वरक और जैविक रसायन बनाना सिखाया जा रहा है, जिससे किसानों को बाहर से खाद और कीटनाशक खरीदना न पड़े। इससे उनके धन की बचत हो रही है और कर्ज के बोझ से छुटकारा मिल रहा है। गोबर और गोमूत्र के उपयोग से ग्रामीण महिलाओं को स्वावलंबी बनाया जा रहा है। उन्हें गोबर के दीपक, धूप
धूपबत्ती आदि बनाना सिखाया जा रहा है। ये गौ उत्पाद बनाकर किसान परिवार की महिलाएं प्रतिदिन 150 रुपए तक कमा लेती हैं। ग्रामीण महिला सशक्तिकरण की दिशा में ये महत्वपूर्ण कदम है। गौधाम द्वारा किसानों को गोपालक बनाकर उन्हें उत्तर प्रदेश की सहभागिता योजना का लाभ दिलाया जा रहा है। इस योजना से किसान को प्रति गोवंश प्रतिदिन 50 रुपए के हिसाब से हर महीने 1500 रुपए चारे के लिए मिलते हैं। इसके साथ ही गौधाम की ओर से उन्हें गोवंश के लिए चूनी चोकर आदि भी दिया जाता है। गोधाम की मॉनिटरिंग टीम गोपालक किसानों के यहाँ पल रहे गोवंश की देखभाल, चारा, स्वास्थ्य आदि के बारे में निरंतर जानकारी लेती रहती है और यदि कोई समस्या होती है तो उसका तुरंत निराकरण करती है। गांव-गांव में जाकर सर्वे करना, लोगों को सहभागिता योजना के लिए जागरूक करना, इसके अलावा उनका फॉर्म भरना, उनके परिवार की जानकारी लेना, गोवंश दिलवाना, गोवंश दिलवाने के बाद उन गोवंशों का सत्यापन करना, ये सभी कार्य भी हमारे गौधाम द्वारा किया जाता है। उमा कल्याण ट्रस्ट का मानना है कि गोपालन केवल दुग्ध उत्पादन तक सीमित न रहे, बल्कि गोबर और गोमूत्र इसका मुख्य आधार बने और ऐसा होने पर किसान कभी भी गोवंश को नहीं छोड़ेगा। उमा कल्याण ट्रस्ट द्वारा किए जा रहे कार्यों को समाज, सरकार और प्रशासन का निरंतर सहयोग मिल रहा है। गोवंश के कल्याण, संरक्षण और संवर्धन की दिशा में एक कदम और आगे बढ़ाते हुए गौधाम ने गौशालाओं की ओर रुख किया और सड़क पर आवारा भटक रहे गोवंश या फिर कसाई से छुड़ाकर लाए गए गोवंश को आश्रय देने के लिए मथुरा जिले के राया ब्लॉक की सियरा ग्राम पंचायत की गौशाला का संचालन अपने हाथ में लिया। 100 गोवंश से प्रारंभ हुई सियरा गौशाला में कुछ ही महीनों के भीतर 200 से अधिक गोवंश का पालन पोषण किया जाने लगा और सहभागिता योजना के अंतर्गत यहां से स्वस्थ गोवंश को किसान के घर पहुंचाया जाने लगा। शीघ्र ही सियरा गौशाला ने एक आदर्श गौशाला के रूप में अपनी पहचान बना ली। उमा कल्याण ट्रस्ट को लगा इस गौशालाओं में हमें सहयोग देनी चाहिए, इस गौशाला को ऐसी मॉडल बना के हम और गौशालाओं को दिखाना चाहिए। जिस तरीके से हमने उसमें कार्य किया, लगभग 4 से 5-6 महीने के अंदर हम उन गौशाले को आदर्श गौशाला बनाया ब्रजमंडल में। वैसे तो सियरा गौशाला हर प्रकार से सुरक्षित थी, लेकिन निचली सतह पर होने के कारण भारी बरसात में आसपास के खेतों से आकर गौशाला में पानी भरने लगा। गोवंश का जीवन संकट में पड़ गया। तब श्री नारायण अग्रवाल जी और उनकी गौधाम टीम ने रातों रात गोवंश को वहां से हटाकर मथुरा की राल गौशाला पहुंचाया। इस प्रकार गोवंश का जीवन सुरक्षित किया गया। मथुरा जिले के राल गौशाला में आवारा निराश्रित गोवंश का संरक्षण किया जाता है। 136 एकड़ की इस गौशाला में 11,000 से भी अधिक गोवंश को आश्रय दिया गया है। किसान के घर और गौशालाओं में गोवंश की सुरक्षा के लक्ष्य को लेकर आगे बढ़ रही उमा कल्याण ट्रस्ट की गौधाम टीम ने राल गौशाला में पल रहे गोवंश की देखरेख का दायित्व संभाला। गोवंश के रखरखाव से लेकर चारा, चिकित्सा आदि की व्यवस्था करनी शुरू की और गौशाला के सुचारू रूप से संचालन के लिए अनेक सुधार किए। इसको एक आदर्श गौशाला बनाने में गोधाम की टीम अपनी भूमिका निभा रही है। कैसे व्यवस्थाओं को सुनिश्चित करना है, कैसे गौ सेवकों को प्रशिक्षित करना है, कैसे मॉडर्न तरीके से उनका डॉक्यूमेंटेशन करना है, गाय की कैसे चिंता करनी है, उनको अच्छा उपचार तत्काल मिले, उसको कैसे सुनिश्चित करना है। जो गोवंश किसी कारण से मृत्यु को प्राप्त होता है उसकी कैसे समाधि देनी है, उसको भी सुनिश्चित करने के लिए गोधाम की टीम पूरी तरीके से संकल्पित है। इतनी बड़ी गौशाला में गोवंश को समय से पर्याप्त आहार मिले, इसके लिए TMR मशीन और ट्रैक्टर आदि की खरीदारी की गई। गायों का हरा चारा, सूखा चारा, चुन्नी चोकर कम टाइम के अंदर गौ माताओं को अच्छी तरह से मिला के हम दे सके। तो श्री नारायण जी अग्रवाल जी ने अभी हमें नए ट्रैक्टर के साथ TMR मशीन दिया है। चिकित्सा सुविधा के लिए अस्पताल बाड़ा को व्यवस्थित किया गया।
डॉक्टर और LSA की नियुक्ति की गई। दवाओं की पर्याप्त व्यवस्था की गई। हमारे पास डॉक्टर अवेलेबल है 24/7 के लिए। हॉस्पिटल के लिए नाइट में भी डॉक्टर्स रहते हैं। हर एक बाड़े में हम लोग डॉक्टर्स अलग अलग दिया गया है ताकि उनको सही समय पे उनको उचित इलाज मिल जाए। गौशाला का संचालन सुचारू रूप से हो सके, इसके लिए सुपरवाइजर, ग्वालों आदि की नियुक्तियां भी की गई। श्री नारायण अग्रवाल जी की प्रेरणा और बाल कल्याण की भावना से गौशाला में काम करने वाले ग्वालों के बच्चों को शिक्षित और संस्कारित करने के उद्देश्य से गौशाला परिसर में ही गोधाम गुरुकुल स्थापित किया गया है। प्रशासन द्वारा गुरुकुल के लिए 2 कमरों का निर्माण कराया गया है। इसके अतिरिक्त अन्य शिक्षा सहयोग भी प्रदान किया जा रहा है। इन बच्चों को संस्कार शिक्षा देने के साथ साथ सफाई वगैरह सिखाने के साथ साथ श्री नारायण अग्रवाल जी का हमेशा से प्रयास रहा है कि ये बच्चे अनुशासन में रहना सीखें, अनुशासित जीवन बिताएं। इनके स्वास्थ्य का भी ध्यान रखा जा रहा है। अगर समय समय पर कोई बच्चा बीमार पड़ता है तो उसका स्वास्थ्य की भी देख रेख होती है। श्री नारायण अग्रवाल जी का ये सपना है कि एक दिन ये जो 2 कमरे का गुरुकुल शुरू हुआ है, ये एक बहुत विशाल और बहुत फलता फूलता गुरुकुल आगे जाकर साबित होगा। गोवंश के पालन पोषण में सबसे बड़ी समस्या हरे चारे की है। इस समस्या के निराकरण के लिए श्री नारायण अग्रवाल जी ने उमा कल्याण ट्रस्ट के माध्यम से नेपियर घास उत्पादन का अभियान प्रारंभ किया है, जिससे सालों साल गोवंश को हरा चारा मिलता रहे। प्रथम चरण में 300 एकड़ भूमि पर नेपियर घास उगाने का लक्ष्य रखा गया है। नेपियर घास उगाने के लिए लीज पर भूमि लेने से लेकर भूमि शोधन, सिंचाई के लिए पानी, बीज आदि का प्रबंध उमा कल्याण ट्रस्ट द्वारा किया जा रहा है। नेपियर चारा जो है हमारे गायों के लिए इसलिए महत्वपूर्ण है, जो ये एक बार लगाने से कम 7 से 8 सालों तक चलती है। जैविक में अगर कन्वर्ट करते हैं तो ये हमें 10 से 15 सालों तक भी चल सकती है। किसानों को गोपालन के लिए प्रेरित करने हेतु गोधाम टीम का विस्तार, गोवंश के रखरखाव के लिए बाड़ा, शेड आदि का निर्माण, ट्रैक्टर, ट्रॉली, TMR मशीन, हार्वेस्टर, गौ एम्बुलेंस, काउ लिफ्टिंग मशीन, लोडर, गौशाला में प्रयुक्त होने वाले अन्य उपकरण, गोवंश के उपचार के लिए अस्पताल बनवाना, डॉक्टर, LSA और दवाओं का प्रबंध करना, गोबर गैस प्लांट लगवाना, सूखा और हरा चारा भंडारण की व्यवस्था करना, नेपियर घास उत्पादन क्षेत्र का विस्तार करना, नेपियर की खेती में जल प्रबंधन हेतु ट्यूबवेल लगवाना, भूमि शोधन, गौ संस्कृति की पुनर्स्थापना के लिए जागरूकता लाना, गोवंश के हित के लिए अन्य जो भी कार्य सुनिश्चित होंगे उन्हें पूरा करना, गोवंश सुरक्षित रहे, सुखी रहे, किसान के घर में रहे या गौशाला में रहे, लेकिन एक भी गोवंश सड़क पर आवारा न भटके। गोवंश के साथ किसान समृद्ध हो और गांवों का समग्र विकास हो। आप भी उमा कल्याण ट्रस्ट के इस अभियान में भागीदार बने, यथा योग्य अपना योगदान करें। आपके द्वारा दिया गया अंशदान भारत के आयकर अधिनियम की धारा 80G और CSR के अंतर्गत कर मुक्त है। बैंक विवरण इस प्रकार है।